वोटिंग सुबह से जारी है, मतदान सुबह से जारी है। करीब 1,39,058 एसटी वोटर्स हैं। कुल वोटर्स के 57.88% है एसटी वोटर्स, जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आने वाले हैं। अमरवाड़ा में लगातार 3 बार जीते कमलेश शाह। करीब 1,39,000 से ज्यादा एसटी वोटर्स हैं और ये कुल मतदाताओं की आबादी का देखिए 57.88% है एसटी वोटर्स का आंकड़ा। करीब 1,39,058 एसटी वोटर्स हैं अमरवाड़ा में इस चुनाव में जो मतदान करेंगे, जो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो जंग है वो और ज्यादा दिलचस्प और जातीय समीकरण के आधार पर अमरवाड़ा की ये चुनाव हो जाता है। कुल वोटर्स के 57.88% एसटी वोटर्स हैं। अमरवाड़ा में लगातार 3 बार कमलेश शाह जीते हैं और इस लिहाज से भी ये जो जातीय समीकरण और साथ ही साथ राजनीतिक समीकरण, सियासी समीकरण काफी खास और दिलचस्प हो चले हैं। तो देखिए एसटी वोटर्स की जो संख्या है वो हम आपको बता दें, 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था और अमरवाड़ा में लगातार 3 बार कमलेश शाह ने जीत दर्ज करवाई है। इस बार फिर से अपना वही प्रदर्शन दोहराने की एक वही कोशिश प्रत्याशी के आगे होगी कि आखिरकार जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं जीत के, और हमारे सहयोगी अफाक हुसैन हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। सीधा अफाक आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि बेहद दिलचस्प है ये अमरवाड़ा का विधानसभा का उपचुनाव अफाक, और ऐसे में काफी दिलचस्प उससे भी ज्यादा हो जाता है यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो, क्योंकि हमने देखा कि कमलेश शाह बीते 3 बार से जीतते आ रहे हैं। वजह है एसटी वोटर्स का एक भारी समर्थन। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अमरवाड़ा विधानसभा की बात करूं तो अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव जो है वो आज हो रहा है और मतदान जो है उपचुनाव के लिए जारी है। जैसा कि अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव बेहद ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार 3 बार से विधायक जो कमलेश शाह हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते रहे और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बागी हो गए और 2024 में ही अब उपचुनाव वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंचल गोंड वाले बाबा जी के जो बेटे हैं धीरेन शाह, वो इस वक्त वो मैदान में, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो देव रावण भलावी हैं वो मैदान में। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हर बार अमरवाड़ा विधानसभा में देखा गया है। लेकिन वहीं देखिए मैं आपको ये भी बताऊं कि अमरवाड़ा विधानसभा में जो जाति समीकरण की बात होती है तो बिल्कुल ये बात सही है कि एसटी वर्ग का जो वोटर है वो बेहद ज्यादा यहाँ पर है और इसी वजह से जो अमरवाड़ा विधानसभा की सीट है वो आरक्षित है। और यही कारण रहा कि 3 बार से लगातार राजा कमलेश शाह जो है वो लगातार जो विधानसभा चुनाव है वो जीतते रहे और विधायक बनते रहे। हर्रई जो क्षेत्र है और जो भटका क्षेत्र है वो वहां उनका खासा प्रभाव है और वहां का जो वोट बैंक है वो उनको हमेशा सपोर्ट करता है। देखिए इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वो अमरवाड़ा विधानसभा का सिंगोड़ी जो क्षेत्र है, ब्लॉक है, मैं वहां मौजूद हूं। मेरे पीछे इस मतदान केंद्र में आप देख सकते हैं लगातार सुबह से जो है मतदाता पहुंच रहे हैं, मत का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बूथ है जहां पर एक में तकरीबन बताया जा रहा है कि एक बूथ में 16% वोटिंग हो चुकी है और एक बूथ में तकरीबन 19% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बाकायदा व्हील चेयर यहाँ पर रखी गई है। आप देखिए अगर कोई बुजुर्ग पहुंचेगा तो उसको लाने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए और उसको मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। मेरे साथ कुछ वोटर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानता हूँ। थोड़ा आगे आइए आप। क्या नाम है आपका और आपने अपने मत का उपयोग कर लिया? मेरा नाम है शेख महमूद अंसारी जी, सिंगोड़ी पे, और वोट डाल दिया मैं। वोट डाल दिया आपने? परिवार में सबने वोट डाला? परिवार में सबने वोट डाल दिया। कितने वोटर है आपके परिवार में? यहाँ कुछ नहीं तो 8 वोट है। 8 वोटर्स हैं। 8 ने वोट डाल दिए? 8 ने वोट डाल दिए। क्या रुझान दिख रहा है यहाँ? उत्साह है लोगों के अंदर वोटर्स में? वो तो हमारी बीजेपी तो जिंदाबाद है। नहीं, यहाँ वो तो चलिए पार्टी की बात हो गई, लेकिन जो वोटर्स हैं क्या वो घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं? निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अभी 4 बजे तक तो समझ लो पूरे हो जाएंगे। अभी साहब जैसे जैसे अपने काम से फुर्सत हो रहे हैं वैसे वैसे काम से फुर्सत होकर और फिर सीधा आके वोट डाल रहे हैं। अभी कुछ नहीं तो 25% वोट डल चुकी है। 25% वोट डल चुकी है। आप आइए। आप क्या नाम है आपका? वोट डाल दिया आपने? दिखाइए, उंगली दिखाइए। देखिए ये हमारे साथ मतदाता है जिन्होंने वोट का प्रयोग किया और ये बाकायदा अपनी स्याही का निशान भी जो है दिखा रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। मत का उपयोग किया। परिवार में कितने मत है? सबने मतदान? परिवार में 16 मत है, सभी ने मतदान कर दिया। उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव को किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोग इसके पहले लोकसभा के लिए मतदान हुआ और अब फिर उपचुनाव हो रहा है। इस विधानसभा में विकास के लिए चुनाव, विकास का मतदान। इसके पहले कमलेश शाह विकास नहीं कराए क्या? कराए हैं, लेकिन जो ऊपर से योजनाएं मिलती
उसका पूरा लाभ सीधा यहाँ विकासखंड में नहीं मिलता। अब जो सरकार है ट्रिपल इंजन की बनेगी, एक तो प्रदेश में भी है और देश में भी है, अब विधानसभा में बनाने की तैयारी। क्या नाम बताया था आपने? सौरभ सोनी से। सौरभ सोनी ने ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बता दी। लगातार जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी यूं तो डबल इंजन की सरकार की बात करती है, लेकिन इन्होंने ट्रिपल इंजन की बात की है। दरअसल कहीं ना कहीं ये कमलेश शाह के समर्थक नजर आते हैं। तो देखिए, मतदाताओं में रुझान है, मतदाता घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। और जो शिंगोड़ी और क्षेत्र है, कई बार यहाँ अफाक तकरीबन ये जो भी आबादी- होता है कि वहां के जो मुद्दे हैं उनको लेकर लोग ज्यादा जागरूक नजर नहीं आते हैं और वो लोगों के ध्यान के केंद्र में नहीं रहते हैं। कमलेश शाह की प्रभावशाली छवि रही है, उनकी ताकत इस कदर है और लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता इस कदर है, जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं कि लोग उनके समर्थन में हैं और कहीं ना कहीं यही समीकरण उनके पक्ष में भी नजर आ सकता है चुनावी नतीजों के दौरान अगर हम देखेंगे तब। लेकिन एक जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की हम लड़ाई देखते थे हर बार हम विधानसभा चुनाव में, हम ये देखते हैं कि दो ही दल जो है वो सबसे आगे रहते हैं, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये गोंगपा ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती है या फिर एक ऐसी भूमिका में नजर आ सकती है जहां किसी का वोट शिफ्ट हो सकता है। तो क्या आप ये, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर अफाक लगातार मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि ये गोंगपा जो पार्टी है वो वाकई में त्रिकोणीय मुकाबला अमरवाड़ा में क्रिएट कर सकती है? बिल्कुल, देखिए लगातार हम ये देख रहे हैं चुनावों में। अगर हम 2023 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो तब भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने खासा जो प्रभाव है वो डाला था और एक अच्छा वोट प्रतिशत जो है उनको मिला था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस पार्टी ने चौंकाया था। 50,000 से ज्यादा मत जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की झोली में चले गए थे। और कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा सैबोटेज होता है कांग्रेस पार्टी को। और अगर अभी भी अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट का प्रतिशत बढ़ता है या उनकी तरफ जाता है तो ये नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को झेलना होगा और इस नुकसान के बाद जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। देखिए, मेरे साथ एक बुजुर्ग भी जुड़ गए, मैं इनसे बात करता हूँ। मत का उपयोग कर लिया आपने? मत डाल दिया आपने? दिखाइए निशान। देखिए, ये मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है दादा? कितने मत आपके घर में, कितने वोटर से सबने मत डाल दिया? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? सिंगोड़ी में ही रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं? पूरे इंतजाम। क्या लगता है किस तरफ जाएगी हवा? पता चलेगा। देखिए, ये जागरूक मतदाता की पहचान होती है। जब आप उससे ये पूछते हैं कि किस तरफ हवा जाएगी तो ये कहता है कि अब पता चलेगा। यानी ये वोट तो डाल देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुट्ठी नहीं खोलते हैं जब तक मतगणना ना हो जाए। तो देखिए, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है। कहीं ना कहीं अमरवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव है। जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 5 बार, देखिए मैं दोहरा रहा हूं, 5 बार जो है बिल्कुल यहाँ पहुंचे और प्रचार किया। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार जो है मैदान में नजर आए। कमलनाथ पहुंचे, उनके बेटे पूर्व सांसद नकुलनाथ पहुंचे। तो कहीं ना कहीं और तमाम काफी दिलचस्प हो जाता है कि अमरवाड़ा विधानसभा छिंदवाड़ा के अंतर्गत ही आती है, छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है और ऐसे में छिंदवाड़ा रहा है कमलनाथ का एक ऐसा प्रभावशाली क्षेत्र, एक ऐसा गढ़ जहां से कमलनाथ लगातार अपनी जीत हासिल करवाते हुए आए। 2023 में बीजेपी ने एक बड़ी जीत और एक बम्पर जीत यहां से हासिल की, लेकिन उसके बावजूद वो छिंदवाड़ा को भेद नहीं पाई, यानी कि छिंदवाड़ा में सेंध नहीं लगा पाई। इस बार का मुकाबला इस लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है। बिल्कुल, देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सातों की सातों विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा और कहीं ना कहीं कमलनाथ का प्रभाव भी छिंदवाड़ा के अंदर देखा गया और लगातार देखा जाता है, क्योंकि 45 सालों के रिश्ते की दुहाई कमलनाथ लगातार देते रहे। और 2024 के इस लोकसभा चुनाव में लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उनके बेटे पूर्व सांसद नकुलनाथ है वो चुनाव हार गए। और अमरवाड़ा क्षेत्र से भी वो खासा यहाँ से उनको उम्मीद थी, बहुत आस थी कि अमरवाड़ा क्षेत्र उनको जिताएगा, लेकिन अमरवाड़ा क्षेत्र ने भी कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार फिर इस उपचुनाव में क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं देखिए राजा कमलेश शाह एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है उनकी बात करें धीरेन्द्र शाह की, तो आंचल कुंड जो है वो दरबार, उससे काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं टफ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने देने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से प्रचार बिल्कुल अफाक, और ऐसे में ये जो वोटर्स हैं वो लगातार दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आखिरकार उनके लिए मूलभूत मुद्दे क्या हैं। और इस बार आपने भी बखूबी तरीके से बताया है, समझाने की कोशिश हमारे दर्शकों को की है कि क्यों अमरवाड़ा का चुनाव उपचुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर सियासी समीकरण, जाति समीकरण क्या कुछ बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अपनी नजर अफाक इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी को आपने साझा किया उसके लिए। इस बीच आगे बढ़ते